अपने बेटे को बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, पर धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा। देवी भागवत में से कौन से राजा हुए? ये राजा थे अयोध्या के, जिनका नाम था हरिश्चंद्र जी। राजा हरिश्चंद्र दान पुण्य करने वाले, धर्म को बढ़ाने वाले, सदा माता पिता की सेवा करने वाले, संतों की सेवा करने वाले, गौ माता की सेवा करने वाले। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र के समान कोई धर्मात्मा नहीं था। कहते हैं एक दिन भगवान इंद्र की सभा में वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी विराजित थे। कहा कि धरती पर, भगवान इंद्र ने कहा कि धरती पर ऐसा कौन है जो हमेशा सत्य बोलता हो, धर्म का काम करता हो, धर्म के मार्ग पर चलता हो? तो वशिष्ठ जी ने कहा मेरा शिष्य है जो हमेशा सत्य बोलता है, सत्य मार्ग पर चलता है। विश्वामित्र जी कहे कि तनिक नाम बताइए, कौन है आपका शिष्य? कहता है मेरे शिष्य का नाम हरिश्चंद्र है। अरे वो हरिश्चंद्र जो अपने पुत्र के मोह में दो निर्दोष बालकों की बलि दे रहा था? कहा अरे नहीं, वो हरिश्चंद्र तो कब का चला गया, ये तो मात्र सत्य कर्म करने वाला, सत्य बोलने वाला है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि जब तक मैं उसकी परीक्षा नहीं लेता तब तक मैं उसे सत्यवादी नहीं कहूंगा। वशिष्ठ जी को पूर्ण विश्वास था अपने शिष्य पर। कहा कि परीक्षा ले लीजिए। परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र जी ने एक माया जाल बुना और ध्यान की अवस्था पाकर हरिश्चंद्र के महल के आगे एक सुंदर वन में जाकर ध्यान अवस्था में बैठ जाते हैं। और जैसे ही ध्यान अवस्था में बैठते हैं कि हरिश्चंद्र के सैनिकों की और घोड़ों की टापों से उनका ध्यान भंग हो जाता है। क्रोध में भरकर कहते हैं हरिश्चंद्र, तूने मेरा ध्यान भंग किया है, मुझे मेरे तब से वो सब कुछ मिलने वाला था तूने तहस नहस कर दिया है। क्या जो मेरी ध्यान से मिलने वाला था तू दे सकता है? हरिश्चंद्र जी थर थर कांपने लग जाते हैं। कहते हैं गुरुदेव, अगर मुझे पता था कि आप ध्यान अवस्था में मग्न हो तो मैं कभी भी इस वन के भीतर नहीं आता। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे त्रुटि हो गई। कि क्षमा होमा कुछ नहीं, जो मुझे मिलने वाला था क्या तू दे सकता है? हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गुरुदेव, मैं नहीं जानता कि आपको क्या मिलने वाला था, पर आप मांगो सो मैं देता हूं। कि सुन राजा, मैंने सुना है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैंने सुना है कि रघुकुल वाले एक बार वचन दे देते हैं, प्राण चले जाते हैं, पर उनका वचन नहीं जाता। ले हाथ में जल और संपूर्ण राजपाट मुझे दान कर दे, और सवेरे तू और तेरा पुत्र महल छोड़कर चले जाना। बिना विचारे हरिश्चंद्र जी अपने हाथ में जल लेते हैं और संपूर्ण राजपाट विश्वामित्र जी को दान कर देते हैं। अपने महलों में पहुंचते हैं। माता तारावंती पूछती, स्वामी आप बड़े चिंतित हो, क्या कारण है चिंता का? धीरे से कहते हैं कि चलो मैं आपको मिथिला छोड़कर आ जाता हूं। क्यों मिथिला क्यों छोड़कर आओगे? क्योंकि अब मेरे पास संपदा नहीं बची, हाथी घोड़े सैनिक रथ नहीं बचा है, मैंने सब कुछ दान कर दिया है। पत्नी कहती कि पति का धर्म ही पत्नी का धर्म है, पति की संपदा ही पत्नी की संपदा है। और माता तारावंती ने कहा कि जब तक ये प्राण है मैं आपके संग रहूंगी। पता है आपको पहले हमारी माताएं क्या कहती थी? क्या कहती थी जब लड़ाई हो जाती थी ना, हमारी माताएं कहती थी कि आई तो भी और निकरूंगा आड़ी। क्या कहती थी? कि आई तो पैरों पे चलकर, और 4 जने जब तक उठा कर नहीं ले जाते हैं तब तक मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाती। साहब अबार तो गैस पे थी दूध उबड़ना आई तो भी तलाक हो जावे साहब, डिवोर्स हो जाता। और बेटियां एक बात
यहाँ दाल बाटी बनी वो बात पियर में पता होती है। वह बेटी नहीं, बेटी वो होती है जो कहती कि आई तो चलकर, और जब तक प्राण रहे तब तक रहूंगी, और जब प्राण चले जाएंगे उसके बाद उठाकर कोई ले जाएगा तब जाऊंगी, तब तक आपका घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो होती थी अर्धांगिनियां, वो होती थी धर्म पत्नियां जो ऐसा कहती कि आई उभी और निकलूंगा आड़ी साहब। ऐसा कहा करती माता तारावंती ने अपने पियर मिथिला जाने से मना कर दिया। सवेरे धीरे धीरे पूरे अयोध्या वासी को पता चला कि हरिश्चंद्र जी ने सब कुछ दान कर दिया है, कुछ नहीं बचा। हरिश्चंद्र जी अपने प्रजा को कहते हैं कि आज से आपके राजा विश्वामित्र जी हुआ करेंगे। आप प्रजा का काम है राजा की बात मानना। प्रजा कहती कि हम ही आपको राजा मानेंगे, किसी और को नहीं। सूर्य उदय होता है, विश्वामित्र जी कहते हरिश्चंद्र तूने बहुत अच्छा काम किया, तेरी प्रजा को मेरे सम्मुख खड़ा कर खिलाफ कर। हरिश्चंद्र जी कहते स्वामी गुरुदेव ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रजा कभी भी आपके सम्मुख नहीं बोलेगी। शीघ्रता कर, जल्दी भवन को खाली कर। जैसे ही महलों की सीढ़ियां उतरते हैं, विश्वामित्र जी कहते हरिश्चंद्र रुक, तूने मुझे दान तो दिया पर दक्षिणा नहीं दी, और जब तक तू मुझे दक्षिणा नहीं देता तब तक दान लगने वाला नहीं है। हरिश्चंद्र जी अपने मंत्री को कहते हैं जाओ राजकोष से 1000 स्वर्ण मुद्रा निकाल कर गुरुदेव के हाथ में दे दो। क्रोध में भरकर कहते हैं कौन सी दक्षिणा, ये राज्य मेरा, ये राजकोष मेरा, और ये मंत्री भी मेरा है, तू कब का मुझे दान कर चुका है। 1 मास में यदि तूने 1 महीने के भीतर मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा नहीं दी तो तू सत्यवादी नहीं है। मेलों को छोड़ देते हैं। जैसे ही मेलों को छोड़ते हैं, कलकल करती बहती नदियां रुक सी जाती है। चहचहाती पक्षियां चारा घास खाना गौ माता छोड़ देती हैं। कहते हैं चारों तरफ रुदन की आवाज हो जाती है, दुखी हो जाते हैं। जैसे ही मेलों को छोड़कर जाते हैं, सभी तरफ सभी प्रजा का मन दुखी होता है। देखें, कहते हैं कोई व्यक्ति अपने नजदीक रहे और जल्दी से वो छोड़कर चला जाए तो बड़ा दुख होता है, बड़ा मन में आया करता है। कहा देखा गया कि जैसे आपने देखा होगा कि इस तरह आश्रम के कर्ता धर्ता गुरुदेव हमें छोड़कर चले गए, तो आज तक दुख है बहुत कि गुरुदेव 80 कई मन में आई, आपे जल्दी गाड़ी बढ़ाई। कहा आज तक है कि गुरुदेव आपके ऐसी क्या मन में आई कि इतनी जल्दी आपने गाड़ी बढ़ा ली, हम सबको छोड़कर चले गए। विश्वामित्र जी बारंबार हरिश्चंद्र जी की परीक्षा लेते हैं, पर वो कोई उत्तर अपने गुरुदेव को नहीं देते, घूम कर नहीं देते। साहब कहा गया छोड़कर चले गए। 1 मास तक मेहनत मजदूरी कर पैसे एकत्रित किए, जोड़ जोड़ कर जोड़ा, और देखा गया जोड़ लिया। वो समय आया पूर्णमासी के दिन, गड्ढे में एक थैली में पैसे एकत्रित किए। कहा हरिश्चंद्र ला मेरा दान दे। जैसे ही दान हाथ पर रखा कि सारे पैसे वो स्वर्ण मुद्रा कंकल की बन जाती है। कहा हरिश्चंद्र तूने मेरा अपमान किया है, तुझे दंड भुगतना पड़ेगा। अगर तू मुझे दान नहीं दे सकता था तो मेरे हाथ में कंकल रखकर अपमान क्यों किया। हरिश्चंद्र चरणों में गिर जाते हैं। ये कैसी परीक्षा है। हरिश्चंद्र माता शताक्षी के परम भक्त थे। माँ शताक्षी के गुणगान करते थे। माँ से कहते माँ मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जो इतना दुख में देख रहा हूं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि बातें मत कर, और सूर्य अस्त से पूर्व यदि तूने मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा नहीं दी तो तू दान वाला नहीं, सत्यवादी नहीं है। सूर्य ढलने में कुछ ही समय था, क्या करें। माता तारावंती
राजा हरिश्चंद्र को कहे, स्वामी जिसकी पत्नी इतनी सुंदर हो उसे दासी के रूप में बेच दीजिए। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि एक धर्म को निभाने के लिए दूसरे धर्म को कैसे बेचो, कि धर्म एक ही है जो आपने गुरुदेव को वचन दिया है। कहते हैं उस समय राजा हरिश्चंद्र काशी नगर में थे। काशी नगर में हाट लगा हुआ था, बाजार लगा हुआ था। अपने बेटे रोहताश को और अपनी पत्नी तारावंती को बिठाकर बोली लगाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं रूप के सौदागर खरीदना बोली लगाने शुरू करते हैं। देखिए आज हमें ऐसी विपदा नहीं है किसी को बेचना पड़े। आज इतने सक्षम हैं हम कि किसी भी धर्म को काम को पूरा कर सके। उस समय विश्वामित्र जी के सम्मुख वचन को निभाने के लिए अपने बेटे और पुत्र को बेचना शुरू कर दिया। आज ऐसी स्थिति नहीं है। धर्म उसने निभाया जिसने अपने बेटे को सरेआम आरे से काट दिया। राजा मोरध्वज हुए वो हुए स्वयं बिक गए, अपने बेटे को बिक दिया, बेच दिया। वो हुए हरिश्चंद्र जी हुए, अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए वन के अंदर चले गए। वो राम और लक्ष्मण हुए। ऐसे होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि मेरा भाई लक्ष्मण जैसा होना चाहिए, मेरा बेटा लवकुश जैसा होना चाहिए। सत्य बात है, लक्ष्मण जैसा और लवकुश जैसा होना चाहिए, पर पहले स्वयं आपको राम बनना पड़ेगा। आप राम बन जाओ, आपका बेटा लवकुश रहेगा, आपका भाई लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जैसा ही मिलेगा। पहले अपने आप को राम बना लीजिए। कहते हैं मर्यादा थे, 3 गए थे वन में और 3 ही लौट कर आए। उसे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आज मर्यादा नहीं बची अपने पास, आज संस्कार नहीं बचे, और धर्म को निभाने के लिए हम बोल तो देते हैं 50,000 मेरे तरफ से, 1 लाख मेरे तरफ से, पर वो बोलने से कुछ नहीं होता, उसे देना पड़ता है साहब। उसी को धर्म कहते हैं। डायरी भरने से कुछ नहीं होता है। वचन को निभाने के लिए वन में गए वो राम थे, अपने बेटे को आरे से काटा वो मोरध्वज थे, और अपने परिवार को बेच दिया धर्म के लिए वो राजा हरिश्चंद्र थे। ऐसी सनातनी थे, ऐसी संस्कृति हमारी थी। आज हम बड़ी बड़ी बातें कर, लाली लिपस्टिक पाउडर तो सब लगाते चेहरे पर, तिलक और बिंदी लगाओ तब पता चले कि हम सनातनी हैं साहब। तब पता चले, सब चमकाते अपना चेहरा, तो लाली लिपस्टिक पाउडर दौड़ते रहते लगाने के लिए, पर सिर पर तिलक और बिंदी होना चाहिए। अरे क्या स्मार्ट करते हो, पहले अपने काया को तो सुंदर कर लो, खुद स्मार्ट बन जाओगे साहब। हैं यहाँ काले गोरे का कोई भेद नहीं है, ये तो भारत है साहब। यहाँ तो सब एक समान है, कोई भेद नहीं है। हैं भूल गए हम अपने आप को, क्या करने आए थे और क्या करने लग गए। अरे कीचड़ में पड़ रहे हैं। यूं नहीं सोचा कि कीचड़ में काम कर एक कमल बन सकते हैं, और कीचड़ के बीच से ही कमल निकलता है जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है। आप हो पर अपने आप को नहीं जानते। बात करने से कुछ नहीं होगा, उस पथ पर चलना पड़ेगा, उस काम को करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा। तभी हम राम बन सकते हैं, लक्ष्मण बन सकते हैं, और तभी भरत और शत्रुघ्न जैसे हो सकते हैं। कहा काशी नगर में जब बाजार लगाया, बोली लगी, तो 500 स्वर्ण मुद्रा में ब्राह्मण ने एक माता तारावंती को खरीद लिया। जब माता तारावंती को खरीद कर ले जा रहे थे, रोहताश कंवर कहे, माँ मुझे क्यों छोड़कर जा रही है? मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा? कौन मेरा दुलार करेगा? कौन मेरे बाल बनाएगा? कौन मेरी नजर उतारेगा? और तेरे जैसा तो कोई नहीं रे माँ। कहते हैं एक गाय के साथ छोटा बछड़ा होता है, तो वो कहते हैं कि माँ गौरे सासरो बाछड़ो जाया करे वो माँ, मुझे मत छोड़, मैं कैसे रहूंगा। 200 स्वर्ण मुद्रा में रोहताश कंवर को भी खरीद लेते हैं साहब। सोने के मुकुट पहनने वाले, सोने के थाली में भोजन करने वाले, रथ में बैठने वाले, आज 700 मुद्रा में दोनों बिक गए धर्म को निभाने के लिए। उधर से विश्वामित्र जी तीखे शब्दों का प्रहार करे, बारंबार कहे कि देखो धर्म के निभाने के लिए अपनी पत्नी को बेच दिया, बेटे को बेच दिया।
फिर भी 300 मुद्रा कम थी, फिर भी 300 मुद्रा की आवश्यकता थी। स्वयं को खड़ा कर देते हैं। हरिश्चंद्र जी को कोई खरीदने वाला नहीं रहे। सूर्य ढलने में कुछ ही समय माता शताक्षी को कहे, मां कृपा कर मेरी जीवन की रक्षा कर, मेरे वचनों को निभा। कहते हैं एक डोम आता है, काला सा लट्ठा, बड़ी बड़ी मूछे, और पूछता, मोटियार तेरी क्या कीमत है? कहते कि 300 स्वर्ण मुद्रा, मात्र 300 स्वर्ण मुद्रा। 300 1000 मुद्रा एकत्रित हो गई। और पता है आपको हरिश्चंद्र जी किसके घर बिके थे? हरिश्चंद्र जी बिके थे एक शमशान में चिता जलाने वाले के घर, जहां सोने के मुकुट, बड़े बड़े न्याय करना न्यायपति हुआ करते थे। वो एक चिता जलाने का काम शमशान भूमि के अंदर करना शुरू कर दिया था। कहते हैं लकड़ियां को भाड़ते वापस जुड़ जाती, जल भरते वापस चुक जाता, और पूरी रात कहते हाथ में मसाल कि बिना कर चुकाए कोई आग नहीं देगा, बिना कर चुकाए कोई अंतिम संस्कार नहीं करेगा। पूरी रात घूमते। एक दिन कई वर्षों के बाद जब माता तारामंती पानी भरने गए पनगढ़ पर, तो उनका घड़ा उठाने वाला कोई नहीं था। देखा राहगीर तो पनगढ़ के किनारे कहीं समय के बाद एक दूसरे को देखते हैं, पर स्वामी धर्म निभाने के लिए एक दूसरे से चर्चा नहीं करते, साहब दूरी रहती है। कहते हैं कि एक दिन माता तारामंती भोजन बनाती, ब्राह्मणी कहती रोहताश कंवर को जाओ, अपने साथियों के साथ मित्रों के संग जाना, और डलिये में बगियों में से छोटे छोटे पुष्प तोड़ कर लाना, मुझे पूजा करनी है। जब जाते हैं तो बांबी पर पैर रखकर फूल तोड़ते, उसमें कालिया नाग बैठा रहता है, तो रोहताश कुंवर को डस जाता है। कहते हैं कि जब रोहताश कुंवर को डसता है तो तड़प तड़प कर प्राण छोड़ देते हैं। ये पता चलता है माता तारामंती को। दौड़कर जब जाने लग जाती तो ब्राह्मणी कहती कि नहीं, पहले सब काम होगा, उसके बाद ही तुझे जाना पड़ेगा। कहते हैं कि जब असमय कोई बेटा अपने माता पिता को छोड़कर चला जाता है तो उस माँ पर क्या बीतती है। उसकी फोटो तस्वीर देख देख कर वो माता रोया करती। साहब वन के अंदर बेटा तड़प रहा, गहन अंधेरा हो गया, माता तारामंती पहुंची, मुंह पूरा जहरीला शरीर अपने गोद में उठाया और कहा, लाला एक बार तुम माँ तो बोलते रहे, तू मुझे छोड़कर कहां चला गया? तेरा ही तो सहारा था, तेरे पिता मेरे पास नहीं और तेरा ही आसरा था, तू चला गया मुझे छोड़कर। मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना, कैसे जीवन को बिताऊंगी? माता तारामंती अपने लाला को गोद में उठाकर क्या कहे, सुनिए, देखिए। दस गयो कालो नाग कुंवर थाने बाग में, छाती भर आई रे बेटा देख तारी लाश ने, छाती भर आई रे बेटा देख तारी लाश ने। दस गयो कालो नाग रोहित थाने बाग में, दस गयो कालो नाग रोहित थाने बाग में, छाती भर आई रे बेटा देखी तारी लाश ने, छाती भर आवे रे बेटा देखो तारी लाश ने। फूल तोड़न
मारो बाग में फूलड़ा तोड़ने लागो डसो कालो नाग रे फूल तोड़ने गयो कुंवर मारो बाग में फूलड़ा तोड़ने लागो डसो कालो नाग रे विपदा पड़ी रे मारे विपदा पड़ी रे मारे यही थारी लाश ने छाती पर आई रे बेटा देख तारी लाश ने छाती पर आई रे बेटा देख तारी लाश ने खोलो कब से रो रही माता मुख से तो बोलो माता यारी रोवे पल के तो खोलो कब से रो रही माता मुख से तो बोलो एक बार कह दो लाला एक बार कह दो लाला मामा पुकार के छाती पर आई रे बेटा देख तारी लाश ने छाती पर आई रे बेटा देख तारी लाश ने को लेके रानी आई शमशान रे अपने हाथों से लाल की चीता सजाई रे लाश को लेके रानी आई शमशान में अपने हाथों से लाल की चीता बनाई रे नैनों से नीर बरसे नैनों से नीर बरसे रोए रानी त्राही रे छाती पर आई रे बेटा देख तारी लाश ने छाती पर आई रे बेटा देख तारी लाश ने बिछड़े हुए हैं अब मिले तीनों प्राणी रे राजा हरिश्चंद्र तारावती रानी रे बिछड़े हुए हैं अब मिले तीनों प्राणी रे ऐसा लिखा था स्वामी ऐसा लिखा था स्वामी अपने ही बाग में छाती पर आई रे बेटा देख तारी लाश ने छाती पर आई रे बेटा देख तारी लाश ने दस गयो कालो न
छाती भर आई रे बेटा देख तारी आग में, छाती भर आई रे बेटा देख तारी लाश में। छाती भर आई रे बेटा देख तारी लाश में। राजेश्वरी अंबिका भवानी माता तारावंती अपने लाला को लेते हैं, गहन अंधेरे में शमशान भूमि पहुंचते हैं, रोते हुए कहते हैं देखो सुनो, ये मेरा रोहताश कंवर है, लाला है, इसे मैं एक दिन भावी राजा बनाती, देखो ये किसे मिट्टी में लोत रहा है और कितनी बार कह रही हूं पर ये मां नहीं बोलता। रोते हुए हरिश्चंद्र जी लकड़ियों को तोड़ते फाड़ते कहते हैं कौन देवी, तो इसके पिता कहाँ हैं? माता तारावंती कहती है इसका पिता का नाम तो बहुत ऊंचा है साहब, कौन है इसके पिता, कहाँ हैं? परमात्मा की कृपा, ना जाने हमसे क्या त्रुटि हुई, ये पूरा परिवार बिखर गया। अरे देवी एक बार नाम तो बोलो कि राजा हरिश्चंद्र। हाथ में से कुलाड़ी छूट जाती है और पास में आकर कहते अरे ये तो रोहताश है। कहे रोहताश तू मुझे छोड़कर कहां चला गया, इतनी जल्दी क्या हुई थी तुझे? कहते हैं कि हरिश्चंद्र जी जब पास में बैठते हैं, आकाश मार्ग से आकाशवाणी होती है, हरिश्चंद्र बेटे का मोह भूल और पहले धर्म को निभा, तेरा अधिकार तेरा है, तेरा स्वामी धर्म है कि तू पहले कर ले और फिर अंतिम संस्कार कर, ये रोना धोना बंद कर। हरिश्चंद्र जी अपने बेटे के पास से उठ जाते हैं और कहते देवी इसके अंतिम संस्कार करने के लिए पहले आपको कर देना पड़ेगा। माता तारावंती के पास कुछ नहीं था, क्या दे? अपनी आधी साड़ी को फाड़ा और कर के लिए हरिश्चंद्र जी को दे दिया। पिता अपने हाथों से चिता को सजाते हैं, रोहताश कुंवर को उठाते हैं और सुलाते कहते हैं कि रोहताश तू कैसे चला गया? तू तो मेरा घर का चांद सितारा दुलारा था और मेरे जाने के बाद भी तेरा नाम हुआ करता था। हरिश्चंद्र जी मुख पे हाथ लगाकर अपने बेटे को क्या कहे, देखिए सुनिए आप। तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे दीप कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे दीप कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। हो जियो तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे दीप कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, मैं कब से तरस रहा था मेरे आंगन कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले,
मेरी सारी दुनिया ले ले, तेरे संग संग झूल रहा है, तेरे संग संग झूल रहा है, मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे चलना मैं सिखाऊं, आज उंगली थाम के तेरी, तुझे चलना मैं सिखाऊं, खोजियो आज उंगली थाम के तेरी, तुझे चलना मैं सिखाऊं, आज उंगली थाम के मेरे, तुझे चलना मैं सिखाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तू मिला तो मैंने पाया, तू मिला तो मैंने पाया, जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, मेरे बाद भी इस दुनिया में मेरा जिंदा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा, तुझे मेरा लाल कहेगा, जो भी तुझको देखेगा, तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा, तेरे रूप में मिल जाएगा, मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ईश्वरीय कहते हैं, जैसे ही चिता अग्नि तैयार करते हैं और जैसे ही उसमें आग लगाने जाते हैं कि उस गहन अंधेरे में प्रकाश पुंज प्रकट होता है, मां शताक्षी प्रकट हो जाती है। कहा, हरिचंद्र, आज से तुझे हरिचंद्र नहीं सत्यवादी राजा हरिचंद्र कहा जाएगा। भगवान विष्णु विश्वामित्र जी अपने तपोबल हाथ में जल लेकर चिताग्नि पर छिटकते हैं, रोहताश कुंवर खड़े हो जाते हैं। कहा, हरिचंद्र, तूने धर्म निभाने के लिए कोई चूक नहीं करी, अपने आप को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया, पुत्र काल के मुख में चला गया, फिर भी तूने धर्म निभाया। तेरा नाम अमर होगा, जग तेरी गाथा गाएंगे। आज भी राजा हरिचंद्र को सत्यवादी राजा हरिचंद्र कहा जाता है। और कहा